लखनऊ के बाहरी गांव में रहने वाला अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था। उसका घर मिट्टी का था और स्कूल की किताबें अक्सर किसी और की पुरानी होती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, सपनों की चमक। अर्जुन जब भी शहर के स्कूलों के बच्चों को देखता, जिनके पास स्मार्टफोन, नए कपड़े और अच्छे स्कूल होते, तो एक सवाल उसके दिल में उठता, क्या मैं कभी उन जैसा बन सकता हूं? उसके पिता रामकिशन दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन फिर भी घर में कई बार 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती। मां गायत्री देवी एक साधारण गृहिणी, लेकिन अर्जुन के सपनों की सबसे बड़ी समर्थक। एक दिन गांव में सरकारी अफसरों का एक कैंप लगा, जहां बच्चों को डिजिटल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताया गया। पुरस्कार था शहर के एक अच्छे स्कूल में फुल स्कॉलरशिप और फ्री लैपटॉप। अर्जुन के दिल में कुछ जागा। उसने ठान लिया, मैं ये स्कॉलरशिप जीतूंगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसके पास न इंटरनेट था, न गाइडेंस। गांव के मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, ये शहरों के बच्चों के लिए है, तुम खेत जोतने वालों के लिए नहीं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। रात को मिट्टी के चूल्हे की रोशनी में वो किताबें पढ़ता, दिन में खेत में पिता की मदद करता, और हर रविवार को वो 7 किलोमीटर पैदल चलकर शहर की लाइब्रेरी जाता, पुराने पेपर्स और किताबें पढ़ने। लाइब्रेरी में उसे मिले विवेक सर, एक रिटायर्ड टीचर जो वहां बच्चों को फ्री में गाइड करते थे। जब विवेक सर ने अर्जुन की मेहनत देखी तो उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया, बेटा, मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं, तू बस लगा रहा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। टेस्ट का दिन आया। अर्जुन के पास न नया कपड़ा था, न अच्छा बैग, लेकिन वो आत्मविश्वास से भरा था। शहर के बड़े स्कूलों के बच्चों के बीच बैठा अर्जुन, लेकिन वो न डरा न झुका। परीक्षा देकर वो सीधा खेत लौटा, जहां पिता हल चला रहे थे। उसने कहा, कुछ नहीं, बस चुपचाप काम में लग गया। 1 हफ्ते बाद गांव के सरपंच ने उसका नाम पुकारा। स्कॉलरशिप लिस्ट में पहला नाम, अर्जुन रामकिशन यादव। गांव तालियों से गूंज उठा। शहर के स्कूल में उसका नामांकन हुआ, उसे लैपटॉप मिला और हर महीने की फेलोशिप। शहर में आकर अर्जुन ने खुद को बदलना शुरू किया। अंग्रेजी सीखी, कंप्यूटर सीखा, डिबेट में हिस्सा लिया। पहले वो हिचकिचाता था, लेकिन फिर उसने मंच पर बोलना सीखा। वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो खुद को तैयार कर रहा था। कई सालों बाद एक इंटरनेशनल एजुकेशन फोरम में एक युवा लड़का स्टेज पर खड़ा था। उसके हाथ में एक अवार्ड था, यंग चेंज मेकर ऑफ द ईयर। वो लड़का अर्जुन था। उसने देश भर के 500 गांवों में डिजिटल एजुकेशन सेंटर खोले थे। उसका सपना था, जिस तरह मुझे किसी ने मौका दिया, मैं अब औरों को दूंगा। अर्जुन जब अपने गांव लौटा तो अब वो सिर्फ रामकिशन का बेटा नहीं था, वो पूरे गांव की उम्मीद था। उसने गांव में पहला डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला और हर बार बच्चों से बस यही कहता, गरीब होना एक स्थिति है, लेकिन छोटा सपना देखना एक विकल्प। बड़ा सोचो, मेहनत करो और दुनिया बदल दो। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर जिद हो सपनों की तो रास्ते खुद बनते हैं। अर्जुन की कहानी हम सबको सिखाती है कि सपना देखने का हक सबको है और उसे पाने का रास्ता मेहनत से ही खुलता है।